क्रिएटर्स कॉर्नर में पहली कहानी हम लेकर आए हैं डॉक्टर प्रगत दत्त की। मनुष्य का जीवन केवल सांसों से नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की अदृश्य डोर से भी बंधा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन जीवन के संघर्षों की पहली तपिश में ही जो मन पूछता है, अगर सब कुछ पहले से लिखा हो तो फिर हमारे प्रयास का अर्थ ही क्या है? इसी प्रश्न के उत्तर की खोज की है आज की कंटेंट क्रिएटर कॉर्नर में। आज हम आपको दिखाएंगे मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर प्रगत दत्त का वो वीडियो जो बताता है कि भाग्य लिखा जा सकता है, लेकिन चरित्र कर्म से ही बनता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू माते संघोस्त्व कर्मणे। ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने परम मित्र अर्जुन को अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47वां है। इस श्लोक को लॉ ऑफ कर्मा भी कहते हैं। जब अर्जुन परेशान रहते हैं तो भगवान कृष्ण ये श्लोक बोलते हैं और इसका मतलब समझाते हैं। कहते हैं तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। यानी कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। पर क्या ये सिर्फ इंसानों पर लागू होता है? जी नहीं, भगवान भी इससे वंचित नहीं है। आइए हम जानते हैं कैसे हमारे सनातन संस्कृति में सबको कर्म का हिसाब देना पड़ा है, चाहे वो भगवान राम हो या भगवान कृष्ण। कर्म को 3 प्रकार से समझाया गया है। पहला है संचित कर्म। ये वे कर्म है जो हमारे पिछले जन्मों से संचित हैं। इनका लेखा जोखा हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन इन्हें बदला नहीं जा सकता। मान लीजिए पिछले जन्म में आपने दान किया था, तो इस जन्म में भी आपको सुखी जीवन मिल सकता है। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्मों का एक छोटा सा भाग जो वर्तमान जीवन में भोगने के लिए चुना गया है, प्रारब्ध कर्म कहलाता है। यह जन्म, मृत्यु, दुर्घटना जैसी घटनाओं को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए किसी बीमारी से ग्रसित होना प्रारब्ध कर्म का फल हो सकता है। और तीसरा है क्रियामाण कर्म या आगामी कर्म। ये वे कर्म है जो हम अपने वर्तमान जीवन में कर रहे हैं। ये हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म या सात्विक कर्म करने से हमें सुख प्राप्त होता है और बुरे कर्म करने से हमें दुख मिलता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, कर्मा नेवर लूजेस इट्स एड्रेस। देर सबेर आपको आके ये सांप जरूर डसता है। कर्म का अर्थ है काम या क्रिया। जो भी हम करते हैं, जैसा सोचते हैं या बोलते हैं, वह सब कर्म है। कारण और परिणाम, कहा जाता है जैसे कर्म आप करते हैं वैसे ही फल आपको मिलते हैं। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल। भाग्य का बीज, हमारे वर्तमान जीवन में जो भी होता है वह मोटे तौर पर हमारे पिछले किए गए कर्मों का परिणाम माना जाता है। ब्रह्मा जी ने रावण को असीम शक्ति दी थी, जिससे वो तीनों लोकों में काफी उत्पात मचाया था। उससे दुखी होकर सब भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने सबको वादा किया, भगवान इसको मार नहीं सकते, लेकिन इसको मनुष्य जरूर मारेगा। उसके बाद उन्होंने अगला जन्म लिया एक मनुष्य रूप में, भगवान श्री राम के रूप में, और उसके बाद उन्होंने रावण का वध किया। बोला जाता है रावण यहीं से नहीं, कई जगह से गलत कर्म किया था। वेदावती नाम की एक स्त्री थी। ब्रह्म वैवांत पुराना के अनुसार वेदावती के पिताजी ब्रह्म ऋषि कुशाध्वज थे और उनके पिता बृहस्पति थे। ब्रह्म ऋषि कुशाध्वज चाहते थे वेदावती जी की शादी विष्णु भगवान से हो, और इसके नाते उन्होंने कई कुशल राजाओं को मना किया। इससे गुस्सा होकर किंग शंभू ने ब्रह्म ऋषि कुशाध्वज और उनकी धर्मपत्नी को मार डाला। वेदावती अपने माता पिता के मरने के बाद उनके स्थान पर ध्यान लगाती थी। एक बार जंगल में रावण आता है। वेदावती, जो कि देखने में बहुत सुंदर थी, रावण का मन उन पे मोहित हो जाता है। वो वेदावती को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते थे। वेदावती का हाथ पकड़ के उन्होंने खींचा। वेदावती ने गुस्से में रावण को श्राप दिया कि अगले जन्म में मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी, और उसके बाद वो अग्नि कुंड में कूद जाती हैं। वेदावती के अच्छे कर्मों का नतीजा ये था कि माँ पार्वती वेदावती को अगले जन्म में सीता मैया के रूप में जन्म देने का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन माँ पार्वती को ये नहीं पता था कि सीता मैया या वेदावती स्वयं माँ लक्ष्मी का रूप है। ये तो रही पिछले जन्मों के कर्म की बात। फिर उसी जन्म में जब राजा दशरथ जंगल में शिकार करते हैं और गलती से उनका तीर श्रवण कुमार को लग जाता है, और श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को वही श्राप दिया था कि तुम अपने बेटे के वियोग में मर जाओगे, और वैसा ही हुआ। भगवान श्री राम के वनवास के बाद राजा दशरथ कुछ ही दिन में प्राण त्याग देते हैं।
और फिर जो होना था वही हुआ। सीता मैया लक्ष्मण रेखा पार करती हैं और रावण उनको लेकर चले जाते हैं। पर कर्म निभाने में एक सबसे बड़ा गुण जो हम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से सीख सकते हैं वो है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। एक बार भी इसका वर्णन कहीं नहीं है कि भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला हो कि तुमने माँ को क्यों छोड़ा, या एक बार भी उन्होंने माँ सीता को मिलने के बाद नहीं बोला कि मेरे मना करने पर भी तुमने लक्ष्मण को क्यों भेजा। और लक्ष्मण ने एक बार भी माता सीता से नहीं बोला कि आपने लक्ष्मण रेखा क्यों पार की। इसी के बारे में बुद्ध भी कहते हैं बी इन द प्रेजेंट, समता भाव में रहें। ये कुछ इंसिडेंट्स तो बस रामायण के हैं। इसी चैनल पे कभी आगे आपको बाकी और कहानियां इससे रिलेटेड मिलेंगी।